हाय फ्रेंड्स। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है। व्हाट इज द साइंटिफिक अप्रोच। वाट एवर आई एम शेयरिंग, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी स्टडी करने के बाद मैं शेयर कर रहा हूँ। धीरे धीरे हम देखेंगे इस वीडियो में। एंड इस लॉन्ग टर्म अप्रोच है, इट डजन मीन कि शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनाया जा सकता। शॉर्ट टर्म में भी लोग पैसे बनाते हैं। कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट में सपोज सही स्टॉक पिक करना, स्टॉक पिकिंग में, स्टॉक सिलेक्शन में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। सही स्टॉक पिक किया, सही टाइम पे एंटर किया, सही टाइम पे एग्जिट किया, एंड दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी यू नो बट ये स्किल सब में नहीं होता है एंड सब लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत कम लोग शॉर्ट टर्म में पैसा बना पा रहे हैं। सो उसे मैं साइंस या साइंटिफिक अप्रोच नहीं कर सकता। शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग जो लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग का आपको पता होगा कि हर एक साल इवन सेबी का एक डेटा रिलीज हुआ था कि लेस देन 10% लोग ही प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं एंड मोर देन 90% लॉस में ही रहते हैं। एंड वो 7-8% में भी जरूरी नहीं कि जिन लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बुक किया अगले फाइनेंशियल ईयर में वही लोग होंगे, फिर अलग अलग लोग होंगे। तो इस तरह से काफ़ी टफ हो जाता है शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग करना। अगेन कुछ लोग बना रहे हैं, बनाया जा सकता है, बट उसे मैं साइंस या साइंटिफिक अप्रोच नहीं बोल सकता। ओके। एंड एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस में फ़र्क है। सो बिजनेस में शॉर्ट टर्म में काफ़ी पैसा बनाया जा सकता है, बट वो बिजनेस है। मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। बाय इन्वेस्टिंग योर मनी, एंड लाइक इन्वेस्टमेंट मीन सिंपली सपोज 5 लाख रुपीज़ को 1 करोड़ बनाना है अगले 20 साल, 25 साल में, 30 साल में। ओके। एंड when we talk about money or money management or investment style, then there are many school of thoughts like mid term, long term, I mean small cap, mid cap, large cap, real estate. And real estate में apartments or plots, okay, gold वगैरह वगैरह। so there are so many options, कई ऑप्शन हैं इन्वेस्ट करने के। आउट ऑफ ऑल दीज पॉसिबल ऑप्शंस हमें वैसा अप्रोच ढूंढना है। हम उस तरीके की बात करेंगे, उस अप्रोच की बात करेंगे जो कि श्योर शॉट हो, ट्राइड एंड टेस्टेड हो। ओके। धीरे धीरे हम देखेंगे इस वीडियो में कि ऐसा तरीका क्या क्या हो सकता है। एंड देयर आर सम प्रिंसिपल्स लाइक कुछ फंडामेंटल बातें होती है, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होती हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको, उनमें से एक बात है कि मार्केट से मोर देन 13 to 15% रिटर्न ले लेना लॉन्ग टर्म में। आई मीन मैं CAGR की बात कर रहा हूँ। एनुअल रिटर्न मोर देन 13% और मोर देन 15% रिटर्न ले लेना काफ़ी टफ है, काफ़ी टफ है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, बहुत सा म्यूचुअल फंड तो देता है, 18% भी देता है, 20% भी दिया है। बट वेट, मैं बताऊंगा ये। आई मीन सरप्राइज होगा आपको कि ऐसा कैसे हो सकता है। 15% भी अगर कोई दे रहा है तो बहुत बड़ा रिटर्न है। आप जो देख रहे हैं 15%, 16%, 17%, वो लॉन्ग टर्म का डेटा नहीं है। मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। सो प्रिंसिपल नंबर 1 की मार्केट से 13, 14, 15% से ज़्यादा का रिटर्न लेना काफ़ी टफ है। ओके। और इससे होगा क्या, मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसे फंडामेंटल बातें अगर पता हो, ऐसे फैक्ट अगर पता हो, तो इन्वेस्टर बड़ी बड़ी गलतियाँ नहीं करेगा। एक इम्प्लीकेशन बताता हूँ मैं ऐसे फंडामेंटल्स पता होने का। सपोज किसी ने पर्सनल लोन ले लिया, अच्छा खासा पर्सनल लोन ले लिया 10 लाख का सपोज, एंड लाइक 11%, 11.5% के रेट पे लिया, एंड थिंकिंग कि मार्केट से मैं 13%, 13%, 15% का रिटर्न ले लूँगा। ऑल्दो 12-13% का रिटर्न ले लेना भी काफ़ी टफ है लॉन्ग टर्म में, नेक्स्ट 5 ईयर्स, फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स में। एनुअल रिटर्न ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म में टफ हो जाता है। तो उसके लिए ये बहुत ही गलत डिसीजन हो जाएगा, पर्सनल लोन लेकर इन्वेस्ट करने का डिसीजन। बट लोग करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ये फैक्ट। लॉन्ग टर्म में
15% रिटर्न लेना काफ़ी टफ हो जाता है। तो ये एक इम्प्लीकेशन बताया। सेकेंड इम्प्लीकेशन, सेकेंड इसका यूज मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टॉक में सपोज कोई नया नया इन्वेस्टर है, 100 रुपये का शेयर खरीदा एंड प्राइस अभी 120-130 पे ट्रेड कर रहा है, सो लगता है कि 20-30% का प्रॉफिट ले लेना काफ़ी ईजी है मार्केट से। बट अगेन दैट इज अ बैड साइकोलॉजी। उस बंदे को लग रहा है 20-30% का रिटर्न ले लेना तो वो बहुत ईजी है, एंड सच्चाई पता नहीं है उसे कि लॉन्ग टर्म में ऐसा बहुत ही मुश्किल है। एक स्टॉक पे, दो स्टॉक पे किसी बंदे ने लिया होगा, 2 महीने में डबल भी कर लिया, 6 महीने में डबल कर लिया, एक स्टॉक पे किया, दो स्टॉक पे किया, पूरा पोर्टफोलियो पे कितना कितना रिटर्न लिया किसी ने। तो ये बात, ये सच्चाई अगर पता हो तो उसका माइंडसेट बहुत सही रहेगा इन्वेस्टमेंट को लेकर, एंड पैसे को सही तरीके से ऑप्टिमाइज कर पाएगा। दैट इज सेकेंड इम्प्लीकेशन। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि रिटर्न ले लेना मार्केट से 15-14% काफ़ी टफ है। ओके, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू बिहेवियर एंड साइकोलॉजी। सपोज म्यूचुअल फंड में किसी को अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, 2 साल में 30% का रिटर्न उसे दिख रहा है। ओके, उसने रिडीम कर लिया, राइट, रिडीम कर लिया, अब उसके पास फंड है। और प्रैक्टिकली क्या होता है, रियल लाइफ में क्या होता है कि फंड जब आपके पास है, उस फंड को सपोज सही टाइम पे वो एंटर नहीं कर पाया फिर से, कि उसे लगा कि मार्केट अभी और नीचे आएगा, बट मार्केट बाउंस बैक कर गया एंड वो सही टाइम पे एंटर नहीं कर पाया, वो पहला मिस्टेक। और भी रियल टाइम में कई मिस्टेक होते हैं, जैसे पैसे खर्च हो गए। ओके, पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया आपने, पैसा मिसयूज हो गया, राइट। तो इस तरह से शॉर्ट टर्म में ये सब प्रॉब्लम आता है। अगेन थर्ड प्रिंसिपल, कछुए और खरगोश के गेम में जीत कछुए की ही होती है। इस कहानी का इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छा रिलेशन है, जीत तो कछुए की ही होगी। अगेन अ फैक्ट। ओके, नाउ कम टू म्यूचुअल फंड। ओके, म्यूचुअल फंड की बात अगर करें तो यू नो कि दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड एंड पैसिव म्यूचुअल फंड। पैसिव म्यूचुअल फंड सिंपली इंडेक्स म्यूचुअल फंड को कहते हैं। ओके, इंडेक्स फंड को कहते हैं। एंड एक्टिव म्यूचुअल फंड यू नो कि जहाँ की एक फंड मैनेजर होता है एंड ही विल इन्वेस्ट योर मनी, तो वहाँ पे एग्जिट लोड भी हमें देना पड़ता है, राइट। आई मीन एक्सपेंस रेशियो वगैरह, तो काफ़ी उसमें काफ़ी खर्च आता है, जो कि फंड मैनेजर का कमीशन आप मान लें, जो कुछ भी, राइट। अब किसी भी इन्वेस्टर के पास, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, उनके पास दो बड़े चैलेंज हैं, दो माइलस्टोन हैं। ओके, दो माइलस्टोन है। फर्स्ट माइलस्टोन है इन्फ्लेशन को बीट करना, जो कि आसान है। अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्फ्लेशन को बीट करना इजी है, राइट। बट सेकेंड माइलस्टोन है, सेकेंड माइलस्टोन क्या है कि इंडेक्स फंड को बीट करना और इंडेक्स को बीट करना। इंडेक्स के अगर CAGR की बात करें तो वही 10-11%, 11.5% लाइक दिस, इन लॉन्ग टर्म में यही होता है। ओके, सो म्यूचुअल फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, इस इंडेक्स फंड को बीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत से एक्टिव म्यूचुअल फंड है, मे बी एक्सिस का हो, आदित्य बिरला का, HDFC का हो, यू नो। सो ये सब इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं, जो कि और पॉसिबल नहीं है हर एक टाइम पे कंटिन्यूसली बीट कर देना, राइट। ये ऑलमोस्ट पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं बता रहा था कि आप जो देखते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड ने 15% का CAGR दिया है, 17-18% का भी दिया है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए है। अगले 3 साल में, अगले 5 साल में भी वो इसी रेट से रिटर्न देता रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनफैक्ट हो सकता है बहुत कम हो जाए अगले 5 साल में। सपोज IT स्टॉक में उसने अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रखा है, IT स्टॉक चला ही नहीं, फार्मा चला ही नहीं, तो काफ़ी हो सकता है निगेटिव में भी आ जाए, वो काफ़ी स्मॉल रिटर्न दे, वो 6% पे आ जाए, 3% पे भी आ जाए अगले 5 साल, अगले 3 साल में। तो दिस इज द फैक्ट। वो 18% लॉन्ग टर्म में शायद ही कोई एक्टिव म्यूचुअल फंड दे रहा होगा,
ठीक है, आप जो डेटा देखते हैं वो 3 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, पिछले 2 साल का हो सकता है। सो इंडेक्स फंड कि लॉन्ग टर्म में मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, खास करके इंडिया की बात कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री है, इतना बड़ा मार्केट है। सो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म में। 11-12%, 10% ऑलमोस्ट श्योर है, 10% तो ऑलमोस्ट श्योर है, 10 से 11%। तो ये पहला, ये वॉरेन बुफेट ने भी काफ़ी रिकमेंड किया इंडेक्स फंड के ऊपर, काफ़ी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है, सजेशन दिया है। तो फर्स्ट थिंग इज इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, रियल एस्टेट की अगर बात करें तो यस, ऑब्वियसली प्लॉट और रियल एस्टेट की अच्छी बात यह है कि रिमेन इन्वेस्टर फॉर लॉन्ग टर्म, ये उसकी ब्यूटी है, क्योंकि बार बार आप ट्रांजेक्शन कर नहीं सकते, बार बार आप कोई प्लॉट को खरीदना बेचना ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता है, काफ़ी टैक्स भी लग जाता है। तो हमें ये कंपेल करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहने के लिए, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में फिर अपार्टमेंट भी और भी कई चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है कि प्लॉट सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो 10 to 11%, 12% लिया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। हो सकता है मार्केट अभी सैचुरेटेड हो, बट लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न ये दे देगा हमें, ऑलमोस्ट श्योर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इंडेक्स फंड श्योर है, रियल एस्टेट में प्लॉट भी ऑलमोस्ट श्योर है, राइट। एंड थर्ड इज गोल्ड। गोल्ड पे भी आप रिलाई कर सकते हैं। सो ये तीन मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि साइंटिफिकली, आई मीन दैट इज गुड, इट्स अ साइंटिफिक अप्रोच फॉर लॉन्ग टर्म। ये तीनों काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है फॉर श्योर। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि सारा पैसा हमें इसी में डालना है। कुछ फंड शॉर्ट टर्म के लिए भी हमें सोच सकते हैं, बट एक मोटा अमाउंट, अपने इनकम का एक अच्छा खासा अमाउंट हमें इन चीज़ों में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इंडेक्स फंड, प्लॉट्स, आई मीन रियल एस्टेट एंड गोल्ड, ये तीन ज़्यादा रिलायबल है लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड इफ यू रियली लाइक दिस देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, काफ़ी रिसर्च करना होता है, काफ़ी स्टडी करना होता है। ओके, या थैंक यू वेरी मच।